Hello बच्चों, let us read the question. Question says if two distinct chords drawn from the point P, Q on the circle x square plus y square is equal to px plus qy, where pq is not equal to 0, are bisected by the x-axis, then option A p square is equal to q square, option B p square is equal to 8q square, option C p square is less than 8q square एंड ऑप्शन डी पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8q स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अगर जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स रियल हैं, रूट्स आर रियल, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होता है d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, जिससे कि एक पॉइंट p, q से दो कॉर्ड्स को खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, जो कि एक्स एक्सिस है, उन दोनों कॉर्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हम इसका फिगर बनाते हैं यहाँ पर। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, सॉरी ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई। एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं कि हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है और यहाँ से एक कोई पॉइंट है P, Q, इसे हम A बोल देते हैं, A पॉइंट। तो इससे दो कॉर्ड्स को ड्रॉ किया जाता है। ऐसा करते हैं, यहाँ से हम एक कॉर्ड को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, एक को यहाँ ड्रॉ करते हैं, और जो एक्स एक्सिस है उन दोनों कॉर्ड्स को बिल्कुल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ से हम एक्स एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ये यहाँ से एक्स एक्सिस को थोड़ा सा हमने ऊपर बना दिया, तो यहाँ पे फिगर से भी मालूम पड़ रहा है कि ये एक्स एक्सिस दोनों कॉर्ड्स को दो पार्ट इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ जो पॉइंट आ जाएंगे, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है, तो यानी कि इसका जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, इसे हम O बोल देते हैं और इसके हम पॉइंट मान लेते हैं H, 0, और यहाँ से इसे हम बोल देते हैं B और इसे हम बोल देते हैं C। तो कॉर्ड्स क्या क्या हो गई, AB और AC। तो B के पॉइंट हम मान लेते हैं x1, y1। तो यहाँ से अब हम O पॉइंट निकाल सकते हैं। O पॉइंट क्या हो जाएगा, O पॉइंट यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो O पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से O पॉइंट क्या है, H, 0 है। तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ से हम लिख लेते हैं, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स क्या है, पहला पॉइंट है A, P, Q, दूसरा है x1, y1 जो कि B पॉइंट है। तो ये यहाँ पर y1, तो इसे हम कैपिटल में ले लेते हैं, ये x1, y1, ये x2, y2। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, हमने स्मॉल की जगह x ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये x1, y1 है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो x1 प्लस x2 यानी कि ये हो जाएगा p प्लस x1 अपॉन 2 और 0 इज इक्वल टू हो जाएगा q प्लस y1 अपॉन 2। तो यहाँ से हम x1 और y1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा, 2h माइनस p, और यहाँ से y1 क्या आ जाएगा, माइनस q आ जाएगा। अब ये x1 और y1 सर्कल पर बिल्कुल लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, x1, y1 सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। तो अब हम यहाँ पे x1, y1 को सेटिस्फाई कराते हैं, और x1 और y1 पॉइंट है क्या क्या, ये है। यहाँ से हम लिख लेते हैं x1, y1 जो पॉइंट हमारे आए हैं वो आए हैं 2h माइनस पी, माइनस क्यू। तो x की जगह हम ये पुट करेंगे 2h माइनस पी, तो 2h माइनस पी इसका होल स्क्वायर प्लस y की जगह माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह x की जगह आएगा 2h माइनस पी इंटू पी और y की जगह माइनस क्यू इंटू क्यू। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 4hp प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2hp और ये माइनस का क्यू स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर। यहाँ से हमारा ये माइनस का 4hp यहाँ पे, माइनस का 2hp इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6hp और ये क्या बचा, यहाँ पे
इधर एक पी स्क्वायर और है, ये हमारा यहाँ पर माइनस का पी स्क्वायर और है, तो ये इधर आएगा तो ये 2p स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर, और ये माइनस का q इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2q स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर अब हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है इन टर्म्स ऑफ h। तो यहाँ से जो h की वैल्यू होगी वो रियल ही आएगी, क्योंकि h कॉमा जीरो क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के, तो h की वैल्यू यहाँ पर रियल ही आएगी। तो अगर वैल्यू रियल ही आएगी, यहाँ पर रूट्स रियल आएंगे, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका बी स्क्वायर क्या होगा, 6 माइनस का 6p है और 4a, a की वैल्यू कितनी है 4 है, और b की वैल्यू सी की वैल्यू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो ये हमारा बनेगा माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 36p स्क्वायर ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 32p स्क्वायर और माइनस के 32q स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये पूरा। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 36 माइनस 32, तो ये आ जाएगा 4p स्क्वायर और माइनस 32q स्क्वायर को उधर भेज देते राइट में, तो ये हो जाएगा 32q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से p स्क्वायर डिवाइड करेंगे 4 का तो 8q स्क्वायर। तो आ गया हमारा रिलेशन आ गया दोनों में, p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8q स्क्वायर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।